देखिए अपन आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अभाज्य गुणनखंड। जो प्राइम फैक्टर है वो अपन इसमें ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले इसके नाम को देखना। अभाज्य, तो पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होने चाहिए, इसलिए पहले आपको अभाज्य संख्याएं सिखाई थी। अब अभाज्य गुणनखंड सिखा रहे हैं, तो अभाज्य संख्याएं पता है। गुणन का मतलब होता है गुणा में, और खंड का मतलब होता है उसके टुकड़े। तो मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणा करते हुए उस संख्या के क्या कर देना, टुकड़े कर देना। कैसे? जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं कि 120 या फिर 45 लो। आपको पहले 2 का भाग देना है, फिर 3 का देना है, फिर 5 का देना है, फिर 7 का देना है, फिर 11 का देना है, 13 का देना है। मतलब अभाज्य संख्याओं का ही क्या देना है, भाग देना है। जैसे इसमें 2 का नहीं जा रहा तो फिर 3 का दो। 3 का कितनी बार गया? 15 बार। अब फिर 3 का दो, 3 का जा रहा है तो ठीक, वरना आगे बढ़ेंगे। 3 का गया 5 बार, और फिर 5 का कितनी बार गया? 1 बार। तो अब पूछे कि आपके इसके 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो वो क्या है? 3 × 3 × 5। अब इसके बारे में आपसे नीचे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो वो है आपकी 3 खंडों की संख्या। तो ये संख्या कितनी है आपकी? 3 है। आ गई बात समझ में? अब इसकी परिभाषा को वापस क्रॉस वेरीफाई किया जाए, समझा जाए कि इसमें है क्या। पहले बात, क्या अभाज्य गुणनखंड, क्या ये खंड है, ये टुकड़े हैं? तो बिल्कुल है। गुणनखंड क्या गुणा के रूप में टुकड़े हैं? तो बिल्कुल है। इसके बीच में प्रोडक्ट का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह है। और क्या ये सारे के सारे अभाज्य हैं? बिल्कुल। 2 है, 3, 5 सब क्या हो? अभाज्य व्याकर है। जना देख लो 3, 5, तो ये व्याकर है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे कि 17 को देखना है। 17 को किरो भाग जा रहे हो, किरो ही नहीं जा रहे हो, सीधे किरो जावे 17, और 17 को 1, और 1 में 5 1 फिनिश। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड का है 17 × तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2। एक आपके सॉरी 17 और 1 ऐसे चलता है, ठीक है। और 4 नहीं, ये एक ही काउंट होगा इसमें 17 का, ठीक है ना। इसका मैं आपको कंसेप्ट लिखाऊंगा, अभी कंसेप्ट आएगा। आप सिर्फ पहले लिखो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, इतनी हेडिंग लगाओ, और उसके बाद में अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक ना अभाज्य ना ही भाज्य। इसका अभाज्य गुणनखंड एक ही है। यहाँ पर जैसे 3 × 3 × 5 × 1 लिख सकते हो, लेकिन एक ना भाज्य नहीं अभाज्य। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं? 3 है। 17 का एक ही होगा, 17 खुद ही। अभाज्य गुणनखंड एक ही होगा, गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2। गुणनखंड 4। गुणनखंड का मतलब होता है किस किस का आप ऐसे मतलब भाग वगैरह देते हैं ना, तब ऐसे करते हैं। अभी देखो काउंट करना बताऊंगा, एग्जाम में कैसा आएगा सीधा ही बता दूंगा कि ये इस प्रकार से पूछेगा। जैसे आपके 45 की पावर 4, इसका कितना होगा? 45 की पावर 4 × 17 की पावर 2 प्लस आगे गुणा में 19 की पावर 3, इनके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसा नहीं पूछेगा आपसे वहां। लिखो अभाज्य गुणनखंड याद करना, और उसमें यह बनाओ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फिर उसमें सीधा ये लिखो बाहर नीचे दिखे, दूसरा फ्लोर में था, ठीक है। लिखो जल्दी करो, दोनों ही लिखना, 17 वाला भी लिखना। अभाज्य खंड एक ही है।
चलिए अब अपन इसके आगे करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, आपसे सिर्फ इतना ही बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक है ना। तो अब अभाज्य गुणनखंड में वो मतलब कि छोटी चीज नहीं देगा, चीज आपसे बड़ी डिमांड करेगा वो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, धीरे धीरे अपन हार्ड क्वेश्चन लेंगे, पहले छोटे छोटे लेते हैं। अब आपको घर के लिए पहले तो होमवर्क डालो, जितना अभी दिया ना अभाज्य गुणनखंड, आप कितने अभाज्य गुणनखंड निकाल के आओगे वो लिखो पहले दमादम, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 आप निकाल के आओगे 150 का, क्वेश्चन नंबर 2 आप निकाल के आओगे 165 का, क्वेश्चन नंबर 3 आप निकाल के आओगे आपके 72 का। ये लिखो, इनके वैसे बना के लाने। और ये ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड निकालते वक्त यहाँ पर रोक देते हैं। जैसे आपके 17 में 17 का दिया, 1 आ गया, तो ये यहीं पर आपको रोक देना है, ठीक है ना। वो 17 इंटू 1 तो लिखते हैं, 1 ना भाज्य ना अभाज्य, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ क्या होगा, 17 स्वयं ही है, ठीक है ना। और जैसे आप अभी एक उदाहरण के तौर पर जैसे 30 में दे रहे हो, 30 में या फिर 25 में, तो 25 में आपका क्या होगा, 5 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, रोक देना है। फिर 25 का आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5, और आप क्या बोलोगे कि 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2। अब एक स्टेप, सबसे पहले स्टेप ने अपने सीखा कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकालते कैसे। अब अपन आगे देखेंगे कि और अभाज्य गुणनखंडों को लेकर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आवाज नहीं बचा, ठीक है। क्वेश्चन 150 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तथा उनका योग क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तथा उनका योग क्या होगा, तथा उनका योग क्या होगा। आराम से, ठीक है। 150 में आप पहले किसका दोगे, पहले 2 से शुरुआत करनी, फिर नहीं जाए तब आगे बढ़ना है। 2 का दिया तो कितनी बार गया, 75। फिर किसका दोगे, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का दिया, 3 का कितनी बार गया, 25 बार। 25 में किसका दोगे, 5 का कितनी बार गया, फिर और किसका दोगे, कितनी बार गया, 1 बार। तो 150 बराबर क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे, 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 और 4, तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वो है 4। अब मैं पूछूं अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है, तो आपको क्या करना है, इसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 5, तो इनको आपस में क्या कर लो, जोड़ लो। इनके अभाज्य गुणनखंड है और इनका आपको क्या करना है, सम करना है, योग करना है। तो 2 + 3 + 5 + 5 बराबर में कितना आ जाएगा, हो गया। नहीं है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, ऐसे नहीं करते श्रवण, आवाज में डिस्टर्ब हो। आगे देखो, नेक्स्ट, ये क्या लिखा, नहीं क्या लिख दिया ना, ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन होमवर्क में लिखो आप कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, उनका योग कितना होगा, 270 के कितने होंगे, कितना होगा, ठीक है। सब 120 135 और 145, इनके अभाज्य गुणनखंड कितने कितने होंगे और उनका योग कितना कितना। कहेंगा कार्ड एंड राउंड महंगा, रटिया बैठोगे। आगे देखिए, जैसे अब आपसे और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख रहे हो, जल्दी लिखो, इन सभी के निकालने हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड को, प्राइम फैक्टर, ध्यान रखना। प्राइम का मतलब अभाज्य होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अब देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन है, ये पहले सबसे पहले था कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, वो बॉटम लेवल का था।
उससे थोड़ा सा ऊपर अपन अभाज्य गुणनखंड और उनका योग भी देख लिया। अब इससे थोड़ा और ऊपर देखते हैं कि और वो कैसे पूछे। देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि 120 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, जैसे ये बात आपसे पूछी जाती है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले हाँ नहीं सोलित करना है। हाँ देखो आप एक काम करना, पहले 120 के से अभाज्य गुणनखंड निकालो, बताओ क्या होगा। 2 का 60 बार, 2 का 3 का, फिर 5 का, और यहां पर आपको रुक जाना है, ठीक है। फिर ऐसे लिखना है 120 बराबर इंटू 3 इंटू, अब 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5, तो आपको कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 5। और उस 5 को क्या करना है, जो ऊपर घात होती है 6, इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गए 30। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडों की क्या आ गई, संख्या। अब आपको ऐसे मैं पहले बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, इसके मतलब इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ गुणा क्यों होता है। जैसे आप 120 की पावर 6 का मतलब है 120 इंटू 120 इंटू 120, ऐसे 6 बार लिख दो, ठीक है। तो आप यदि एक बार जो लिखा हुआ है उसको खोलोगे तो इतना आएगा, फिर आगे जो लिखा हुआ है उसको खोलोगे तो गुणा में इतना और आएगा, उसको खोलोगे तो और आएगा। तो ये ऐसे 5 जो अभाज्य संख्या है वो कितनी बार आएगी, 6 बार। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इस वजह से इसको ऐसा करते हैं। तो अब जैसे मान लो इसको अपन शब्दों में इन वर्ड्स देखें कि भाई इसको शब्दों में कैसे बांधेंगे, तो इसको इस प्रकार से बोलना है कि यदि किसी संख्या के ऊपर पावर दी हो अर्थात घात दी हुई हो और फिर उसमें अभाज्य गुणनखंड काउंट करने के लिए बोले, आपसे पूछे कि व्हाट इज द जो प्राइम फैक्टर है वो इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने और उसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है उसको उसकी घात से गुणा कर देना है। तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब आपको नोट लगाना है, नोट लगा के लिखो, नहीं पहले नोट लगा के लिखो। यदि किसी संख्या के ऊपर घात लगी हुई हो, यदि किसी संख्या के ऊपर घात लगी हुई हो तथा उसके अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए बोले, तथा उसके अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए बोले, तो सबसे पहले रानी कॉपी तो फेर रखा करो। ये कितने एक दिन रहेगी आपको पता है, साल भर में इधर से उधर प्रिंट हो जाएगी। अरे करा रिपीट करा। यदि किसी संख्या के ऊपर घात लगी हुई हो और उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तथा उन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को तथा उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है, गुणनखंडों की संख्या को घात से गुणा करते हैं, अब नीचे क्वेश्चन लिख के और ये क्वेश्चन लिख दो, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखो तो अब 12 बजे ठाई कौन पड़े। आप एक नोटबुक वगैरह डालो ना तो फेर डाला करो, है ना भाई।
पढ़ फ्री में रहे हो, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करो, है कि नहीं? और कुछ नहीं, कॉपी किताब लेके आओ, है कि नहीं? माँ सरस्वती अपना ऋण कभी उधार नहीं रखती है, ऐसा मत सोचा करो। पढ़ाई में लगा हुआ पैसा ऐसे कभी नहीं जाता है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो होमवर्क। अरे राम, क्या जिज्ञासु, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो। आज कौन है? हैं? लेवल अलग बक लागे कौन है? पूछ लेना क्या दबार पूछ लो क्वेश्चन। ये जो आप नया है, इनमें से कोई है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो कोई, या सारे आर्ट्स से हो? सारे आर्ट्स, बायो से हो? अच्छा, आप आर्ट्स में, बायो से। अच्छा, क्या यूजी एक पीजी एक क्या है आपके, या 12th पास हो? बीएससी कंप्लीट कर ली इस बार फाइनल? कहाँ से की हुई है आपने? नहीं हो गई, नहीं ग्रेजुएशन है कहाँ से, कौन से कॉलेज से? कौन सी? अच्छा, ये यहाँ पर, ये रेलवे स्टेशन। और आप क्या प्राइवेट मिर्दा इधर से, रेगुलर मोड में? ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 70 की पावर 7, 70 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 70 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 की पावर 180 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 135 की पावर 21 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एंड 75 की पावर 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, पहले की 21 एकदम सही है, वेरी गुड, आउटपुट ऑन। और इधर से कोई बॉयज में कोई नए नए है ना? ये नहीं, कल आए थे वो एक चले गए। कहाँ से आते हो आप लोग तीनों? चेनार से? हाँ, बस्सी में। कौन आते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब ये इतना आप पढ़ लोगे, अब 54 नहीं है, ठीक है। अब अपन इससे आगे, भाई इससे भी बड़ा क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, कुछ तूफान नहीं करते हैं। आज पता है आप अपने कोचिंग पूरी 1 महीने की हो गई, ठीक है ना। आज 18 तारीख को शुरू की थी, आज वापस 18 तारीख हो गई, बराबर 1 महीना हुआ। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी वगैरह, वो क्या क्या होते हैं, हाँ वो है कोचिंग की आज। चलिए अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, चॉकलेट खिलाएंगे आप। देखिए देखो टोटल कितने, कल मैंने काउंट किए थे, कितने 7 या 8 जॉब निकली यार, मतलब कि कोचिंग शुरू करिया बाद में। जगह पहले तैयारी करें मैं तो खूब लगी यार, बे अलग मतलब अटू अटू करता करता हम लगे जगह 7-8 और भी मांग, बाकी का ध्यान में को नहीं लाड़ा कितना लगे, ठीक है ना। जगह 8 पढ़ना या 8 बेच में बैठ तब मायने बताओ,
फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी है ही मांगना नया नई फसल है पूरी मांगा टू बनी यहाँ बनी पटवारी पुलिस जो इंडियन अकाउंटेटर ठीक है एक जिज्ञासु बालक आगे देखो जैसे ऐसे दिया हुआ हो 120 की पावर 4 35 की पावर 3 एंड 45 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी खंडों की संख्या होगी। क्या भाई आपके एक महीने का सफर कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा, इंप्रूवमेंट है ना? कौन कौन मानते हैं कि इंप्रूवमेंट है उनका एक महीने के अंदर? ईमानदारी से बताना, ये नहीं खुश करने के लिए फालतू में कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। आपको देख लेना माँ सरस्वती के मंदिर में आप 3 3 6 1 7 3 9 और 9 4 13 14 15 ठीक है, आपको खुद को फील हो रहा है ना अंदर से कि इम्प्रूवमेंट है। अब आप देखना कि अभी जितना अभी क्या हुआ है कि लैंड फर्टाइल हुई है, अभी समझ में आई बात कि अभी तो जुताई उताई करके रखा गया है खेत को, अभी जस्ट अगला महीना होगा ना उसमें आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगा, क्योंकि अभी तो क्या छोटी छोटी चीज़ें सीखी ना उसमें टाइम ज़्यादा चला गया, क्योंकि बेस तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखना अब स्पीड से चलेगा। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पहले सबसे पहले अपन ने सबसे छोटी चीज़ सीखी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बाद में उसके नंबर निकाल सीखे, उसके बाद में उसके घातों वाले सीखे। अब उससे अपन एक स्टेप और ऊपर आए तो आपको क्या करना है, पहले 120 की पावर 4 का निकालना है। 120 की पावर 4 का जितना भी जो हो वो यहाँ पर निकाल के आगे लिख देना कि कितने अभाज्य गुणनखंड आए। तो पहले 120 के निकालोगे, जितने अभाज्य गुणनखंड आए उनको किससे गुणा करोगे? 60 निकाल देते हैं। देखो कितना आएगा, देखो 60 2 30 2 15 3 5 5 1 तो 2 × 2 × 3 × 5 कितना आया? 5। इन 5 को किससे गुणा किया जाएगा? घात से। तो कितना आ गए? अब आओ इस पर 35 की पावर 3, तो 35 में किसका जाएगा? सीधा सीधा 5 का जाएगा, 7 7 1 तो 5 इंटू सॉरी इसका 5 × 7 ये कितना आ रहा है? 2। 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, वो इसकी पावर से मल्टीपल होंगे, 2 × 3 तो सीधा सीधा कितना आया? इसके बाद आओ 45 पर। 45 में आपकी किसका जाएगा? 5 5 गया सॉरी 3 के करो, 3 से जाएगा ना, 15 3 45 फिर 3 का जाएगा 5 5 का गया 1 कितना आया? 1 2 3 3 किससे गुणा होगा? 9 से। तो 45 की पावर 9 और ये आपका गया 3 × 9 कितना आ गया? 27। अब ये इनके अलग अलग क्या हो गए? अलग अलग इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन ने याद कर ली। अब जब इसकी ऐसे साथ में करनी हो तो क्या करो? इन सबको जोड़ दो। जब इनको जोड़ा 20 और 6 26 26 और 27 कितने हो गए? 53। तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? बोले तो कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब आप ऐसा घटना को अंजाम दे दोगे? ठीक है, फिर ये नोट करो, ये दे दिया, ये तो मैंने दिया, आपने क्या दिया? क्या दे दिया? अच्छा चलिए अभी और देते हैं, और सॉल्व करना। तीन 3 6 4 10 4 14 24 है आज स्ट्रेंथ 24 की। अब आपको एक चीज़ बताऊं, रजिस्ट्रेशन है अपने पास कम से कम आज 3 ये करके लगभग 52-53 के करीब रजिस्ट्रेशन है, और क्लास में परसेंट 24 आधे पढ़ते हैं, उसमें से आधे एग्जाम में बैठेंगे, फिर उसमें से ऐसे आता है ना सिलेक्शन, फॉर्म भरते हैं तब देखना एग्जाम देने तो आधे जाते हैं। और इस बार जब वो कर देंगे ना कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन करो, बाद में फॉर्म भरते रहो, तो बाद में मोबाइल में सिर्फ टिक ही करना है, पेमेंट तो कटाना है नहीं, तो फिर आप फॉर्म की संख्या देखना, क्योंकि जाएगा तो अगले की मर्जी होगी तो नहीं। लोग फॉर्म खूब भरते हैं। एक अभी हम गए थे कोई एक एग्ज़ाम देने, तो मेरे मित्र मिले थे, वो पहले नवोदय में पढ़ते थे, हाँ नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हो रखा था, तो 12th तक वहीं से पास आउट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके एक भाई है, वो मिराज ग्रुप में इंजीनियर है उदयपुर में, हाँ मिराज ग्रुप एक मतलब कंपनी चलती है, ठीक है। तो वो बोलते थे कि मेरे भैया के मतलब लगभग 35 से 40 हज़ार के करीब बीच में वो सैलरी,
तो बोले कि उनकी सैलरी से हम हमारा ये रहना, ट्रेवल और फॉर्म इतने में फिनिश कर देते। समझ आई कि वो तो ठीक है, घर से बापू से नहीं मांगते हैं, इतना मांग लेना फॉर्म भरने के लिए, निकाल दे बाहर, कि एक बार में लैपटॉप लेके बैठ दें, 18,000 के फॉर्म की वो स्लिप निकाल देते, 18,000 के फॉर्म भर दिए। क्यों? KVS का फॉर्म पता है आपको? KVS का एक फॉर्म 1500 रुपये का भरता है। तो यदि कोई TGT, PGT और PRT लगाए तो कितने रुपए हो गए? 4,500। NVS की साथ के साथ आई हुई थी, NVS का भी सेम, कितना हुआ? 9,000। ठीक है, अब ये सिर्फ 9,000 से तो काम चलेगा नहीं। अब उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं पता है? वो खुद जोधपुर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम सेंटर है जैसे जयपुर। PRT का देने गए, अब फिर वहाँ पर 5 दिन बाद में दूसरा एग्ज़ाम, 5 दिन वहाँ रह लो तो भी बराबर है मामला, वापस आकर फिर जाओ जयपुर। तो ऐसे कितनी बार गए? 6 बार। समझ में आई क्या? अब केवल वही तो है नहीं, बीच में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट चलते ही रहा। मतलब राजस्थान घूम ले आदमी, देख ले। हकीकत में पहले अजमेर जाते थे तो ऐसा लगता था कि अजमेर दूर है कि, अब तो यहाँ याद है मेड़ तो लामपुड़ा थावड़ा यहाँ लगे कोई गाँव जावा, हाँ याद होगा बस सगड़ा आता जाता रूट में। देखिए क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से कि नेक्स्ट 30 की पावर 3, 45 की पावर 4 एंड 15 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। के अभाज्य गुणनखंडों की कितना है? 35 है, 35 है महाराणी, 35 कितना है? 35। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इससे एक कदम और ऊपर चलते हैं। कितना टाइम हो? अभी टाइम है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़, कितना है आपके? 35 है, सबके बराबर आना चाहिए। और तुम मैं कहीं की रटिया बेटा हाँ कहीं थे मन में, हाँ 35 नहीं आएंगे। देखिए 30 का करो, 2 से दिया तो 15, 3 से दिया 5, 5 से दिया 1, तो ये कितने हैं? 3, और 3 का 3 से किया तो कितना आया? 9। फिर 45 का करो, 45 का 3 से दिया 15, और 3 से दिया 5, 5 से दिया 1, ये कि 3, 3 इंटू 4 12। उसके बाद में 15 का करो, 15 का किया 3, और 3 5, और 5 1, ये कितना आया? 2, 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। तो 14 और 12 कितने हो गए? 26, 26 से 9 कितने में? ठीक है, नहीं है अभी को नहीं हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आप कुछ कहना चाहते हो? हैं? वो कहते हैं ना उसे नाचने का शौक था, ठीक है ना? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, मतलब वो कहते हैं ना साइकोलॉजी में, एक पेडागोजी में लाइन आती है कि गलतियां सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। यदि गलतियां हो रही है मतलब सीखना चालू है। जैसे ऑपरेशन हो रहा है, बाहर लाइट जल रही है लाल, इसका मतलब ऑपरेशन हो रहा है। वैसे गलतियां हो रही है मतलब सीखना चालू है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जिसने आज छुट्टी रखी उसके कुछ भी गलत नहीं हुआ, जिसने आज छुट्टी रखी उसके कुछ भी गलत नहीं हुआ। आगे देखिए, अब इसे एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है ना? और आप सीखने का प्रयास करना अच्छे से। कंसेप्ट सेम ही है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। जैसे 120 की पावर 4, अब आज आके तो 120 काटे तो फुड़ी हो एकदम, खाली मान फिट ही करना है क्या नहीं? 120 की पावर 4, 135 की पावर 3 एंड 75 की पावर 2। पहले छोटा लें क्या?
फिर तूफान नहीं करेंगे। रुको रुको, ऑल वाह, 135 की पावर 3, और क्या था आगे? 75 की पावर 2 और बट्टे 60 की पावर 3, 60 की पावर 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या नीचे कहाँ दियोड़ है? एक बार सही आना सही थे, ठीक है ना? कितना है? मैंने अभी इसका कंसेप्ट नहीं बताया, आपको आता है क्या इसका कंसेप्ट? तो आप फिर ऐसे कैसे निकाल रहे हो? देखिए इसमें करना क्या है, 120 की पावर 4, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, इन सबको जोड़ दो तो ऊपर ऊपर वाले आ गई, जोड़ के यहाँ लिख दो, फिर नीचे नीचे वाली निकालो, फिर नीचे के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो अब ऊपर वाली जो जितनी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आई उसमें से नीचे वाली घटा लो, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। जैसे 120 का कितना होता है बताओ, कितने होते हैं फैक्टर? 5, तो 5 × 4 कितने हो गए? 20, प्लस 135 के कितने होते हैं? 4 है, 4 है, तो 4 × 3 12, प्लस 75 के कितने होते हैं? 3 × 2, तो ऊपर कितने में? 12 और 6 18 और 20 38, तो ऊपर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अब नीचे 60, 60 का कितना होगा? 60 का हो गया 4 और 4 दिए, तो नीचे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? तो 38 में से आपको क्या घटाना है? तो 38 में से 12 घटाए तो कितना है आपके? घटाएंगे क्यों? देखो जैसे ऊपर लिखा हुआ है 2 × 3 × 5, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे किसी चीज का फैक्टर आ गया 2 × 3, ठीक है, तो ये क्या करेगा? 2 से 3 कट हो जाएगा। तो अब अपने पास अभाज्य गुणनखंड कितना बचा? केवल मात्र क्या बचा? 1 बचा। केवल मात्र संख्या में बता रहा हूं, क्या बचा? 1 बचा। अब चलो अब अपन अपने वाला मेथड काम लेते हैं। ऊपर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी? नीचे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी? 3 - 2, समझ में आई बात? इसलिए घटाते हैं, क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले होंगे ना, वो ऊपर वालों को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ये रीजन होता है इसका। समझ में आया कोई बात? तो अब आप एक नया क्वेश्चन लिखो, लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। 135 के ऊपर पावर 3 है, क्यूब है ना, लिखो 220 की पावर 6, 220 की पावर 6 गुणा 40 की पावर 2, 220 की पावर 6 गुणा 40 की पावर 2 गुणा 100 की पावर 7 गुणा 100 की पावर 7 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य, अभाज्य 200 की पावर 6, 220 की पावर 6, 220 की पावर 6, 40 की पावर 2 और 100 की पावर 3 के कितने, बटा बटा कुछ नहीं है, के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ये निकाल लेना, नीचे नोट लिखो, नीचे नोट लगा लो, नोट लगा के एक नोट लिखो। यदि दी गई संख्या, नोट लगा के फटाफट लिखो स्पीड से। यदि दी गई संख्या गुणा के साथ, यदि दी गई संख्या गुणा के साथ भाग के रूप में भी हो, गुणा के साथ भाग के रूप में भी दी हो, तो सभी के अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। तो सभी के पहले क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। तो सभी के पहले अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं एवं
उसके बाद गुणा वालों को एक साथ जोड़कर, मतलब ऊपर और नीचे जो गुणा वाले होते हैं उनको एक साथ पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, एवं गुणा वालों को एक साथ जोड़कर उनमें से भाग वालों को घटा देते हैं,